नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने दामोदर घाटी परियोजना, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, का अध्ययन किया। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का अध्ययन किया और उसके बाद हीराकुंड परियोजना का अध्ययन किया। कल हमने सबसे ऊंचे बांध के बारे में जाना, सबसे लंबे बांध के बारे में जाना, सबसे बड़े जल संग्रह क्षेत्र के बारे में जाना। आज हम लोग बात करेंगे आगे की परियोजनाओं पर। तो आज की हमारी पहली परियोजना है जिसको हमें जानना है, वो है रिहंद परियोजना। आपके सामने है कौन सी परियोजना? रिहंद परियोजना। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, आपके सामने लिख रखा है हमने, आप देख सकते हैं। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। बात करते हैं आगे। तो यह सोनभद्र जिले में, किस जिले में? सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर एक डैम बनाया गया है। किस परियोजना के तहत? रिहंद परियोजना के तहत एक डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम है रिहंद डैम या रिहंद बांध। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो रिहंद डैम जो है वो किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो रिहंद डैम बनाया गया है रिहंद परियोजना के तहत। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन की। और सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की। जब हम लोग पढ़ रहे थे गंगा रिवर सिस्टम, तो हमने देखा था एक रिवर थी सोन, जो कि अमरकंटक के पास एमपी से निकल रही थी और सोनभद्र से होते हुए पटना के पास बिहार गंगा से आकर मिल जा रही थी। इस पॉइंट को हमने देखा था जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो सोनभद्र में सोन की एक सहायक नदी जिसका नाम है रिहंद आकर सोन नदी से मिलती थी और इसी रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है रिहंद परियोजना के तहत। उस बांध का क्या नाम है? रिहंद डैम। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। आइए देखते हैं रिहंद डैम के बारे में। ये 92 मीटर ऊंचा और 930 मीटर लंबा एक कंक्रीट डैम है। इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए। 92 मीटर ऊंचाई है और 930 मीटर उसकी लंबाई है और यह एक कंक्रीट डैम है। इसके जल संग्राहक क्षेत्र के रूप में, अभी कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जल संग्राहक क्षेत्र को समझा था। जहाँ भी डैम बनेगा वहाँ जल संग्राहक क्षेत्र बनेगा और उस जल संग्राहक क्षेत्र का कोई नाम होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो रिहंद बांध है उसका जल संग्राहक जो क्षेत्र है उसको हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर झील के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि कहाँ है? सोनभद्र में पड़ती है और यह रिहंद डैम का जल संग्राहक क्षेत्र है। इससे जुड़े दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस भी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है, अर्थात निर्मित झील, मानव निर्मित झील को कृत्रिम झील कहते हैं। इस झील का क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये जो नाम आपको आगे दिख रहा है गोविंद बल्लभ पंत, ये कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं अपनी अगली परियोजना के बारे में। हमारी अगली परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, जिसका हमें अध्ययन करना है। तो इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी व भीलांगना के संगम पर है। अब आप लोग समझ लीजिए, भागीरथी व भीलांगना का संगम कहाँ हो रहा था? जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। इसीलिए हम आपसे कल भी इस विषय पर चर्चा हुई थी हमारी आपकी, कि आप जरूर रिवर सिस्टम को एक बार पढ़ लीजिए। हमने वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखा है। आप लोग रिवर सिस्टम का एक बार अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद ये परियोजनाएं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। जब हम बात कर रहे थे गंगा रिवर सिस्टम की, तो भागीरथी रिवर गंगा से अलकनंदा से जब आकर मिलती थी। अब एक बार आप पॉइंट ध्यान कीजिए, अलकनंदा जब आती थी पंच प्रयागों का निर्माण करते हुए, तब भागीरथी रिवर जहाँ आकर मिलती थी अलकनंदा से, वहाँ एक प्रयाग निर्मित होता था और उस प्रयाग का क्या नाम था? देव प्रयाग। शायद आपको पॉइंट याद आ गया होगा। उस पॉइंट पर कौन सा प्रयाग बनता था? वो प्रयाग था देव प्रयाग।
तो यहाँ पर हमने तब भी चर्चा की थी कि भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भीलांगना। तो यहाँ पर भीलांगना और भागीरथी का जहाँ संगम होता है वहीं पर एक डैम बनाया गया है। किस परियोजना के तहत? टिहरी परियोजना के तहत एक डैम बनाया गया है। उस डैम का क्या नाम है? टिहरी डैम। ठीक, पॉइंट शायद आपका क्लियर हो गया होगा। भागीरथी रिवर आ रही है, भीलांगना इसकी सहायक रिवर है, जहाँ दोनों मिलती हैं वहीं पर उनका संगम बनता है और उसी संगम पर एक डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम है टिहरी डैम। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इस पॉइंट को आप लोग विशेषतः ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर अर्थात 261 मीटर। इस बांध को बनाने के दो टारगेट थे। पहला, इससे हम बिजली का उत्पादन करेंगे। दूसरा कि हम बांध जो बांध बनाने के जो मुख्यतः यूज होते हैं, बाढ़ को रोकना, बिजली का उत्पादन करना और सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बांधों को बनाया जाता था। ठीक, इस पॉइंट को कल ही हमने देखा। तो इससे 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। बट प्रेजेंट टाइम में इसे 1000 अर्थात 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बात करें इसके जल संग्राहक क्षेत्र की, तो टिहरी डैम में जो जल संग्राहक क्षेत्र बनता है उसको हम लोग स्वामी राम तीर्थ झील के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा, जो रिहंद डैम था हमारा, रिहंद डैम का जो जल संग्राहक क्षेत्र था उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक, उसी प्रकार से टिहरी डैम का जो जल संग्राहक क्षेत्र होगा उसे स्वामी राम तीर्थ झील के नाम से हम लोग जानेंगे। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अपनी अगली परियोजना ब्यास परियोजना के बारे में। तो ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसकी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ठीक, जो कि सतलज व ब्यास के संगम पर कपूरथला में स्थित है। ठीक, देखिए ब्यास परियोजना जो है वो ब्यास पूरे रिवर पर बनाई गई है। ब्यास जो कि ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से कौन सी रिवर निकलती है? ब्यास, जो कि कहाँ सतलज से मिलती है? तो पंजाब के कपूरथला के पास ये सतलज से मिलती है और यहीं पर बनाया गया है हरी के बैराज। कौन सा? ये हरी के बैराज बनाया गया है और यहीं से एक नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। इसे कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा राजस्थान नहर भी कहते हैं और इसे राजस्थान की जीवन रेखा या इसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? तो वो है इंदिरा गांधी नहर। इसे राजस्थान नहर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसी परियोजना के तहत, ब्यास परियोजना के तहत पोंग नामक स्थान पर, कहाँ पर? पोंग नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है जिसे हम लोग पोंग बांध या ब्यास डैम के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्यास डैम या पोंग डैम, चूँकि पोंग जगह है जहाँ पर ये डैम बनाया गया है तो इसीलिए इसे उस जगह के नाम से पोंग डैम या ब्यास डैम कहते हैं। और यह सिंचाई व विद्युत उत्पादन के लिए उत्तर पश्चिम की एक प्रमुख परियोजना है। ठीक, आपके इतने पॉइंट अब तक क्लियर हुए। आइए देखते हैं कुछ और अच्छी परियोजनाओं के बारे में जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगली परियोजना है हमारी दुलहस्ती परियोजना। देखिए परियोजनाओं से आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आपको क्वेश्चन का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो परियोजनाओं से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन होते हैं? आपसे पूछ लिया जाता है किस रिवर पर है, पहला पॉइंट, किस रिवर पर है ये परियोजना। दूसरा पॉइंट,
किस जगह पर है, अर्थात किस ज़िले में है या किस स्टेट में है। दूसरा, अगर आप वो क्वेश्चन डीप होता है तो आपसे पूछ लिया जाता है इसका टारगेट क्या है। या जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जैसे कि हमने देखा अभी कल की वीडियो में देखा, कौन सी परियोजना हमने पढ़ी थी, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पढ़ी थी, तो उसमें हमने डैम को समझा था। दामोदर घाटी परियोजना पढ़ी थी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन थी, तो दामोदर घाटी परियोजना। अन्यथा जो सामान्य परियोजनाएं हैं उनसे आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, जैसे आपके सामने दिख रहा है दुलहस्ती परियोजना, तो आपसे पूछा जा सकता है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए दुलहस्ती परियोजना जो है वो किस रिवर पर है, तो ये है रिवर चेनाब। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, किस रिवर पर है, चेनाब रिवर पर दुलहस्ती परियोजना है। ठीक, आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करें किस जगह पर है, तो ये जगह है किश्तवाड़ जिला, क्या, किश्तवाड़ जिला या डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इस भी पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, किश्तवाड़ जिले में। अब ये जिला कहाँ पड़ता है, तो ये जिला पड़ता है जम्मू में। कहाँ, जम्मू में। तो आप कह सकते हैं दुलहस्ती परियोजना जो है ये जम्मू के किश्तवाड़ जिले में चेनाब रिवर पर स्थित है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इससे कुछ और फैक्टों की। तो इसमें इस परियोजना के तहत, दुलहस्ती परियोजना के तहत 2 कार्य किए गए। कौन कौन से, पहला एक बांध का निर्माण किया गया, एक डैम का निर्माण किया गया। किस जगह पर, तो इसमें एक डैम बनाया गया दुल नामक स्थान पर। कहाँ पर, दुल एक जगह है, इस पर क्या बनाया गया, डैम, इस परियोजना के तहत। और हस्ती एक जगह है, क्या नाम है उस जगह का, हस्ती एक जगह है, वहाँ पर क्या बनाया गया, तो वहाँ पर बनाया गया विद्युत केंद्र। अब इन दोनों पॉइंटों को आप लोग जोड़ लीजिए और इसी दोनों जगहों के नाम से इस परियोजना का नाम दे दिया गया दुलहस्ती परियोजना, इन्हीं को ऐड कर दिया गया। ये दोनों जगहें कहाँ हैं, जम्मू के किश्तवाड़ जिले में। किस रिवर पर, चेनाब रिवर पर। ठीक, अगर बात करें इसके कुछ हिस्टोरिकल पॉइंटों की, तो 93 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कब से, 1983 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। बीच में रुकते रुकते बनते बनते इसका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, और ये कब से परियोजना स्टार्ट हो गई, तो 7 अप्रैल 2007 से यह परियोजना या इस परियोजना के उद्देश्य हमको लाभ देना शुरू कर दिए। अर्थात आप कह सकते हैं 7 अप्रैल 2007 से दुलहस्ती परियोजना शुरू हो गई या कार्य करने लगी। इसके तहत आपने देखा कि दुल नामक स्थान पर एक डैम बनाया गया है और हस्ती नामक स्थान पर एक विद्युत केंद्र बनाया गया है। किस रिवर पर है दुलहस्ती परियोजना, तो उस रिवर का नाम है चेनाब, किश्तवाड़ जिले, जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं चुटक पन बिजली परियोजना की। देखिए छोटी छोटी परियोजनाएं हैं और आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चुटक पन बिजली परियोजना किस रिवर पर है। ठीक, सबसे पहले तो ये है सुरू, किस रिवर पर, सबसे पहले तो आपको रिवर का नाम जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप परियोजना पढ़ रहे हैं। तो सुरू रिवर है, सुरू रिवर पर एक परियोजना बनाई गई और उस परियोजना का नाम क्या है, चुटक पन बिजली परियोजना। अब ये किस जगह पे है, तो ये जम्मू के कारगिल जिले में है। कहाँ, जम्मू के कारगिल जिले में आती है। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। रिवर जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि चुटकपन बिजली परियोजना सुरू रिवर पर है, दुलहस्ती परियोजना चेनाब रिवर पर है। ठीक, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। चुटकपन बिजली परियोजना के द्वारा लक्ष्य रखा गया कितना, 44 मेगावाट विद्युत उत्पादन का। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। आइए देखते हैं। हमारी अगली परियोजना है उरी टू बिजली घर परियोजना। भी अब मूवी आई थी उरी, आप सभी लोगों ने देखा, ये जगह भी आप लोग जानते हैं, सुन चुके हैं कई बार। तो हम बात करेंगे उरी टू बिजली घर परियोजना के बारे में। इसके द्वारा टारगेट रखा गया है 240 मेगावाट
विद्युत उत्पादन का। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। इसके द्वारा कितने मेगावाट का टारगेट रखा गया है? तो 240 मेगावाट विद्युत उत्पादन का टारगेट रखा गया है। ये किस नदी पर है? तो उरी टू बिजली घर परियोजना झेलम रिवर पर है। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, झेलम रिवर पर, जो कि कहाँ से निकलती है? बेरीनाग झील से। ठीक है, झेलम रिवर पर उरी टू बिजली घर परियोजना स्थापित की गई है, जो कि कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में। कहाँ? जम्मू के बारामूला जिले में ये परियोजना क्रियान्वित की गई है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू स्टेट है। इस पॉइंट को आप लोग, अभी तो जम्मू आपका पता है यूनियन टेरिटरी है। हम बात कर रहे थे उरी टू बिजली घर की। तो उरी टू बिजली घर परियोजना के तहत 240 मेगावाट लक्ष्य रखा गया है, जो कि झेलम नदी पर है। और यहीं पर एक जल विद्युत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, नेशनल हाइड्रो प्लांट। ठीक है, NHPC। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो गंदरबल के निकट कंगन में है। देखिए, आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ है, पर आप जानते रहिए अपनी नॉलेज के लिए कि NHPC की जो स्थापना की गई है वो अभी 5 जुलाई 2014 से स्टार्ट की गई है। और इसके तहत क्या किया गया है? एक जल विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उरी टू बिजली घर परियोजना के तहत ही शुरू किया गया है। तो देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल विद्युत प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत शुरू किया गया? तो आपका आंसर क्या सही होगा? आपका आंसर सही होगा उरी टू बिजली घर परियोजना के तहत। ये किस रिवर पर है? तो ये रिवर है आपकी झेलम। ठीक, बात करते हैं निम्बो बाजगो पन बिजली परियोजना की। देखिए, नाम थोड़े से आपको अलग दिख रहे हैं, पर ये इतने महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि आपको आराम से परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन सही करा के जाएंगे, अगर आप ध्यान से इन परियोजनाओं का अध्ययन किए रहेंगे। बस आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते रहिए कि ये किस रिवर पर है, किस जगह पर है, और अगर इससे कोई विशेष चीज़ें हैं तो उनको भी आप जानते रहिए। ठीक, बात करते हैं निम्बो बाजगो पन बिजली परियोजना की। तो निम्बो बाजगो पन बिजली परियोजना के तहत 45 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और यह सिंधु की सहायक नदी सुरु, अभी हमने देखा था सुरु नदी में एक और परियोजना, और सुरु पर ही एक दूसरी परियोजना है जिसको हम लोग निम्बो बाजगो पन बिजली परियोजना के नाम से जानते हैं। तो सुरु रिवर पर ये सिंधु की सहायक नदी है, इसको भी आप लोग जानते रहिए। इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है लेह। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लेह में सिंधु की सहायक नदी सुरु, ठीक है, वहीं पर निम्बो बाजगो पन बिजली परियोजना स्टार्ट की गई। और यह एक विद्युत स्टेशन भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्बो बाजगो एक विद्युत स्टेशन भी है। ठीक, और इसके तहत 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन का टारगेट रखा गया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले परियोजना की। तो अगली परियोजना है हमारी बगलिहार परियोजना। देखिए, ये सारी परियोजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, छोटी छोटी परियोजनाएं हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। बगलिहार परियोजना के तहत 450 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ये किस रिवर पर है, तो इस रिवर का नाम है चेनाव। चेनाव रिवर पर बगलिहार परियोजना है। ठीक, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चेनाव रिवर कहाँ पर? तो जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले में, जो कि अभी नया नया जिला बनाया गया है, रामबन जिला। ठीक, रामबन डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में ये परियोजना लागू की गई है। ये अभी नया नया जिला बनाया गया है। इसके पहले ये था डोंडा जिले में। किस जिले में? जम्मू कश्मीर के डोंडा जिले में पहले ये आता था। अभी इसका नाम या डोंडा जिले को काट कर एक और जिला बनाया गया, रामवन डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि बगलिहार परियोजना क्रियान्वित की गई, जो कि चेनाव रिवर पर आती है। तो शायद आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपनी अगली परियोजना किशनगंगा परियोजना के बारे में, जिसका हमें अध्ययन करना है। तो किशनगंगा जो परियोजना है, हम सभी जानते हैं झेलम की एक सहायक नदी थी किशनगंगा, और ये
परियोजना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था और इसके लिए पाकिस्तान ने हेग में, अर्थात हेग क्या है, हेग नीदरलैंड में आता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वहाँ पर पाकिस्तान ने इसके लेकर आपत्ति की थी कि किशनगंगा परियोजना अगर हमारी झेलम रिवर पर इंडिया बनाता है तो इससे पाकिस्तान को मिलने वाले वाटर में कमी हो जाएगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस परियोजना की आपत्ति को ठुकराकर, जिस पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति की थी उस आपत्ति को ठुकराकर 20 दिसंबर 2013 को इस परियोजना को क्रियान्वित करने की अनुमति दे दी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके तहत कितने मेगावाट का टारगेट रखा गया है, तो 320 मेगावाट विद्युत उत्पादन का टारगेट रखा गया है। किशनगंगा परियोजना किस रिवर पर है, तो किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर है। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप सभी लोग जानते हैं किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। अब बात करते हैं कुछ और परियोजनाओं के बारे में, हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट परियोजनाएं और छोटी परियोजनाएं हैं। आज हम जो बची 1-2 छोटी परियोजनाएं हैं उनको ख़त्म करते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम लोग जो बची परियोजनाएं होंगी, इसके बाद जो महत्वपूर्ण और बची परियोजनाएं हैं उसको कवर करेंगे और कल के बाद हम लोग परियोजना ख़त्म कर ले जाएंगे। तो हम बात करते हैं उकाई परियोजना की। हमारी अगली परियोजना कौन सी होगी, उकाई परियोजना। पॉइंट ध्यान रखिएगा। जितने पॉइंट अभी आपने ऊपर क्लियर किए, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन ज़रूर करते रहिए और नोट डाउन ही मत करिए। नोट डाउन करने के बाद उसको आप लोग रिवाइज प्लीज़ ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि सर अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर एजुकेशन। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आप ज़्यादा दिन तक उस नॉलेज को बचा के नहीं रख सकते हैं, आपको भूलना तय है। तो ये उकाई परियोजना जो है ये गुजरात सरकार की परियोजना है और किस रिवर पर है, तो सबसे पहले आप रिवर जान लीजिए। रिवर का नाम है ताप्ती। ठीक, ताप्ती रिवर पर एक परियोजना गुजरात सरकार के द्वारा बनाई गई है और वो परियोजना कौन सी है, उकाई परियोजना। इसके तहत बांध बनाए जाएंगे और उकाई जो परियोजना है ये एक जगह है, उकाई गुजरात में सूरत से करीब 116 किलोमीटर दूर, सूरत से 116 किलोमीटर दूर एक जगह है, ताप्ती नदी पर बनाई गई 116 किलोमीटर आगे। ठीक, उकाई जगह पर ये एक बांध बनाने का प्रोजेक्ट है जो कि 4928 मीटर लंबा व 69 कितना लंबा, 4928 मीटर लंबा और 69 मीटर ऊंचा डैम होगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अगर ये डैम अब तक कंप्लीट हो गया होता बनके तो ये भारत का सबसे लंबा डैम हो गया होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं भारत का सबसे लंबा डैम कितना लंबा है, 4800। डैम का क्या नाम था, कल हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वीडियो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, आपके काम की वीडियो होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ और छोटी परियोजनाओं के बारे में, जैसे कि एक परियोजना आती है रेणुका बांध परियोजना। ठीक, कौन सी परियोजना आती है, रेणुका बांध परियोजना। रेणुका बांध परियोजना, रेणुका बांध परियोजना ये किस रिवर पर है, तो ये इस रिवर, जिस रिवर पे है उसका नाम है गिरी नदी। अब आपने सोचा होगा कि ये गिरी नदी कहाँ से आ गई, तो गिरी नदी सर किसकी सहायक नदी है, गिरी नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, गिरी रिवर पर है और यह यमुना की सहायक है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिल्ली, अब देखिए ये पॉइंट हमने आप लोगों के लिए क्यों रखा, या परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट क्यों महत्वपूर्ण है कि आपको रेणुका बांध परियोजना पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो गिरी रिवर है या ये परियोजना है जो कि गिरी रिवर पर बनाई गई है, रेणुका बांध परियोजना, इसके तहत दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस परियोजना की लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन है
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। किस जिले में? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी रिवर पर इस परियोजना को बनाया गया है और इसी परियोजना के द्वारा दिल्ली को पेयजल की 27.5%, दिल्ली के पेयजल की जितनी खपत है उसकी 27.5% करोड़ 27.5% नहीं, 27.5 करोड़ गैलन जल की, पेयजल की आपूर्ति दिल्ली को की जाती है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली को पेयजल आपूर्ति में मदद करने वाली परियोजना, तो आपका आंसर सही होगा रेणुकाबाद परियोजना। ठीक, शायद आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं किसाऊ परियोजना की। तो किसाऊ जो परियोजना है ये राष्ट्रीय परियोजना है, ठीक है, जिसमें किसाऊ परियोजना, देखिए आज हम छोटी छोटी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको ख़त्म करके ही वीडियो ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग कल अपनी एक वीडियो में ही सारी बची हुई परियोजनाओं को कवर करके परियोजना ख़त्म करेंगे। उसके बाद आप लोग सुझाव देते रहिए कि आगे आपको क्या पढ़ना है। जो भी पॉइंट आपको लगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है या आपको ये पॉइंट पढ़ना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। किसाऊ परियोजना केंद्र सरकार की, सेंटर की 90% इन्वेस्टमेंट वाली परियोजना है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर बात करें इसके लोकेशन की तो इसका लोकेशन 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। किस रिवर पर? तो रिवर का नाम है टोंस। इस भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। टोंस रिवर पर कौन सी परियोजना है? किसाऊ परियोजना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये फैला हुआ है, जिसे हम लोग किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो शायद आपका इतना पॉइंट क्लियर रहेगा। अब हम मिलेंगे कल आपसे कुछ बचे हुए परियोजनाओं के साथ। कल हम लोग परियोजना ख़त्म करेंगे, तब तक आप लोग सोच के रखिए कि आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। आगे जो भी पॉइंट आप सभी लोग सजेस्ट करेंगे वही पॉइंट का वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करे। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।